ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा बोर्ड पे। कहता है कि इफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy माइनस y इक्वल्स टू 0 फाइंड dy by dx एट 1, 2। ठीक है, अभी तक तो ये सब तो ठीक है। फाइंड dy by dx, ये 1, 2 एट 1, 2 ये कौन सी नई वाला है? ठीक है, ये कौन सी नई चीज आ गई? तो देखो जो आंसर आएगा ना, जो आंसर आएगा dy by dx का, अगर वो x और y के टर्म्स में आता है तो वहां पे हम लोग को चुपचाप 1, 2 पुट करना है। x के जगह पे 1, y के जगह पे 2। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ रहेगा तो देखो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दो, मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हुए मैं क्वेश्चन लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy माइनस y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन है, राइट? अच्छा, मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर देता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। क्या कर रहा हूं मैं? डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? है ना? सबको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो ध्यान से कैसे करता हूं। d by dx of x square plus d by dx of y square, हर एक को इंडिविजुअली सबको डेरिवेटिव लिख डालो। d by dx of xy, ठीक है, माइनस d by dx of y is equals to 0, राइट? is equals to 0, है ना? is equals to 0। क्लियर है? हर एक स्टेप, है ना, हर एक स्टेप मतलब हर एक के पास, हर एक टर्म के पास मैंने d by dx लिख दिया, हर एक फंक्शन के पास। अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x, राइट? y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2y। लेकिन फिर से वही बात बता देता हूं, जिसको जो नया है उसको बताता हूं। y कंपोजिट फंक्शन है। नॉर्मली हम लोग x रेज़ टू n का फार्मूला लगा के कर सकते हैं। 2y तो आ गया, x रेज़ टू n का फार्मूला है n into x raised to n minus 1। ये बार-बार अगर किसी को लग रहा होगा कि सर बेसिक बार-बार क्यों बताते हो, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता। ठीक है, कोई बीच से अगर आ रहा है तो उसको भी पता चल जाए कि y स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर यानी कि x raised to n का फार्मूला n into x raised to n minus 1, 2 minus 1 आ रहा है, जो कि हम लोग लिखते नहीं है बिकॉज़ 1 आता है आंसर। फिर y का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा dy by dx of y, so dy by dx, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो होगा वो लगेगा हमारा u into v रूल, राइट? u into v रूल क्या कहता है? व्हाट इज u into v रूल? बहुत काफी टाइम हो गया u into v रूल मैंने नहीं लिखा, सो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा u into v रूल वो लोगों के लिए जो लोग नए हैं यहाँ पे। ठीक है, जो लोग अभी अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूंगा u का डेरिवेटिव, राइट? मैं लूंगा v into d by dx of u plus u into d by dx of v, राइट? ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हुआ करता था u into v रूल का, यानी कि अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हुआ करता था, अभी भी है, राइट? सो u into v रूल यानी कि पहले मैं u का डेरिवेटिव लूंगा, यानी कि पहले मैं x का डेरिवेटिव लूंगा, तो उस टाइम पे y बाहर रहेगा। सो d by dx of x plus x into d by dx of y। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है? अच्छा, माइनस इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं आगे, माइनस dy by dx is equals to 0। Is it? Okay students, यहाँ तक तो क्लियर है सबको कि 2x plus 2y into dy by dx plus y into d by dx of x plus x into d by dx of y minus dy by dx is equals to 0। ठीक है, सिर्फ इस dy by dx को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ मैंने u into v रूल लिख दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी सम में 2x plus 2y into dy by dx, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में d by dx of x is nothing but 1, right? So y को y ही रहने दो, y into 1, okay, plus x into dy by dx, right? dy by dx आएगा इसके जगह पे, right? है ना? So dy by dx, ऑलरेडी वो dy by dx ही लिखा गया था, minus dy by dx is equals to 0, minus dy by dx is equals to 0। अब यहां तक तो सबको क्लियर होगा कि क्या लिखा है सर ने, है ना? समझ में आ गया ना कि क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, अब देखो ध्यान से आगे, 2x plus 2y into dy by dx into
dy by dx प्लस ब्रैकेट में आता y into 1 is nothing but y प्लस x into dy by dx, x into dy by dx minus dy by dx is equals to 0, है ना। एक स्टेप और ले दिया मैंने, y into 1 कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 dy by dx है, ठीक है। कहाँ पे, एक तो देखो ये रहा पहला, एक तो देखो ये रहा दूसरा, और एक तो ये रहा तीसरा। अच्छा, बाकी के जो काम की चीजें नहीं है हमारे पास, मतलब बाकी जो है जिनमें dy by dx नहीं है, जैसे कि 2x और y, इनको आप उस तरफ भेज दो 0 के, राइट। क्या बोला मैंने, इनको आप उस तरफ ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, सिर्फ पहले मैं dy by dx वाले टर्म्स लिख लेता हूं, तो 2y into dy by dx, राइट, प्लस x into dy by dx, ठीक है, माइनस dy by dx इज इक्वल्स टू 2x, अगर उधर चला गया, यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x प्लस y, अगर उस तरफ चला गया तो माइनस y, ठीक है, प्लस y अगर उस तरफ चला गया तो माइनस y हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू एवरीथिंग, है ना। अच्छा, अब तीनों में क्या कॉमन है मेरे को बताओ, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री। सो ऑल द थ्री हैव dy by dx, ठीक है, ऑल द थ्री हैव dy by dx over here, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। सो नाउ वी विल कंसीडर दिस dy by dx over here, कि dy by dx, ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेता हूं मैं, और अंदर क्या बच गया, ये देखो 2y बच गया प्लस x बच गया, और यहाँ से कुछ नहीं था, मैंने पूरा dy by dx बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया, राइट, समझ में आया। dy by dx into 1 is again dy by dx, राइट। सो यहाँ पे आ गया माइनस 2x माइनस y, क्लियर है, इज इट क्लियर नाउ। एक क्लियर पिक्चर मिल गया कि क्या करना है यहाँ पे। अच्छा, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, अब मैं इस पूरे टर्म को यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सबको हटाता हूँ। आई होप समझ में आ रहा हो। लास्ट स्टेप बचा है, इजी है, ठीक है, काफी इजी होने वाला है अभी देखो लास्ट में, ठीक है। ठीक है, ओके, बढ़ते देखो आगे कि therefore dy by dx is equals to, ये जो पूरा टर्म है ना, ये वाला 2y plus x minus 1 का ये जो पूरा टर्म है, ये यहाँ आके डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे dy by dx के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट, मल्टीप्लिकेशन में, that's why it goes and gets divided. So minus 2x minus y upon 2y plus x minus 1, right? So what I will be getting is dy by dx at, इसको बोलते हैं at 1, 2, 1, 2 देखो क्या आएगा, x के जगह पे 1 पुट करना है, y के जगह पे 2, so 2x into 1 minus y के जगह पे आएगा 2 upon 2 into y के जगह पे फिर से 2 plus x यानी कि 1 minus 1, ठीक है, 1 minus 1, is it clear? क्या ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा, 1 minus 1 तो कैंसिल आउट हो गया, 1 minus 1 0 हो गया, 2 1 is nothing but -2 और -2, ठीक है, 2 2 is nothing but 4, तो -2 is nothing but -4 upon 4, अच्छा 4 upon 4 क्या आता है, -1, right? So therefore dy by dx at 1, 2 is nothing but -1. Is it clear now? क्या ये चीज क्लियर है, समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, काफी मतलब थोड़ा बहुत इजी है, खाली यहाँ पे आपको थोड़ा सा लुकआउट करना पड़ता है कि क्या करना है। बस dy by dx एक बार कॉमन ले लिया, पूरे टर्म को वहां नीचे भेज दो, आंसर मिल जाता है, राइट? क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? बढ़े हम लोग नेक्स्ट सम के। अगर कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, एंश्योर दैट कि मेरे तक पहुंचे वो चीज, ताकि मैं आपको सॉल्व करने में हेल्प कर पाऊं, ठीक है? बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, सो फोर्थ एग्जांपल हमारे सामने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड के एग्जाम्स में। देखो क्वेश्चन कहता है कि इफ x³ + y³ = 3a * xy, फाइंड dy by dx एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2। क्लियर? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं समझेगा, क्लियर बात है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन, इम्प्लिसिट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है, कैसे पता चल रहा है इम्प्लिसिट है, बिकॉज़ y यहाँ पे अलग से नहीं है, y यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया, राइट।
सो मैं लिखता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3a इंटू एक्स वाई, ठीक है, 3a इंटू एक्स वाई या 3a एक्स वाई ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सीधे सीधे हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, राइट। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ठीक है। किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, x के साथ डिफरेंशिएट करना है, क्या मिलेगा ध्यान देना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, है ना, बस ध्यान देते रहो बस, ठीक है, दैट्स ऑल आई नीड। अच्छा, d by dx of x cube, right, plus d by dx of y cube equals to d by dx of 3axy, ठीक है, 3axy। अब एक एक टर्म को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डेरिवेट करते हैं, देखो, है ना। सबसे पहले 3x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूले से, तो 3 into x रेज़ टू n minus 1। अब 3 minus 1 क्या होता है, 2 होता है, राइट। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख देता हूँ, ओके। प्लस अगेन y क्यूब का भी सेम होगा, 3y स्क्वायर। सिर्फ फर्क बस ये है यहाँ पे x और y में कि x हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग को dx by dx लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को dy है तो dy by dx लिखना पड़ेगा कंपल्सरली, ठीक है, बिकॉज अगेन इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, सो चेन रूल अप्लाई हो जाता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, ये जो 3a है हमारे पास, 3a इट इज अ कांस्टेंट। ऑब्वियसली कांस्टेंट कहां पे आता है, बिफोर डेरिवेटिव, राइट। सो टेकिंग 3a अगेन आई हैड ऑफ डेरिवेटिव d by dx of x into y, राइट, x into y, ठीक है, x into y, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखो, therefore 3x square plus 3y square into dy by dx into dy by dx is equals to 3a जो है आगे ही रहेगा। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव लेना शुरू करो, u into v रूल। अभी लास्ट सब में बताया था u into v रूल। सबसे पहले u का डेरिवेटिव वैसे चलता है, कैसे भी लो डेरिवेटिव, y into d by dx of x, राइट, u का डेरिवेटिव प्लस u यानी कि x into d by dx of y। अच्छा, कोई लोग बोलते रहेंगे सर u v क्या कर रहे हो बीच बीच में, तो u into v रूल है हमारा। लास्ट सम जिसने नहीं देखा होगा प्लीज देखो, तब जाके समझ में आएगा क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। अच्छा, यहां तक तो स्टेप समझ में आ गए, क्लियर है। आगे बढ़ूं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, देखो x और y का डेरिवेटिव ले लिया, पहले x का लिया फिर y का लिया। जब y का ले रहा था x आगे खड़ा था, x का ले रहा था तो y आगे खड़ा था, बस क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इनटू dy by dx, ठीक है, इनटू dy by dx इक्वल्स टू 3a बाहर है, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा y इनटू d by dx of x क्या होता है, व्हाट इज d by dx of x, यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, राइट। अच्छा, 1 आ गया प्लस x will be as it is, है ना, x वैसे का वैसे ही into dy by dx। Is it clear? समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। हाँ, अब देखो आगे का पार्ट देखो, therefore 3x स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर into dy by dx into dy by dx is equals to 3a जो है ना हमारे पास, 3a बांट दो अंदर भाई, 3a into y and 3a into x, right, 3a into y and 3a into x, right, you will be distributing it inside, so 3a into y is nothing but 3ay plus 3a into x is nothing but 3ax into dy by dx। क्लियर है, समझ में आ गया, इज इट वेरी क्लियर टू यू, है ना, क्लियर है, पक्का। बढ़ते आगे। अच्छा, आगे क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ, dy by dx यहाँ पे भी है लेफ्ट हैंड साइड में एंड यहाँ पे भी है राइट हैंड साइड में, ठीक है, दोनों पे dy by dx को मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। क्या करने जा रहा हूँ देखो, इस dy by dx को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, आई विल ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एरो को ध्यान से देखना। और ये तो 3x स्क्वायर है, ये एक टर्म है, इसको मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, राइट, ठीक है, क्लियर है। देखो स्टेप पे ध्यान देना खाली। तो सबसे पहले आएगा ये वाला, therefore 3y square into dy by dx, 3y square into dy by dx
माइनस 3ax into dy by dx, right, equals to 3ay will be as it is, 3x square उस तरफ गया तो प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया, ठीक है, 3x square। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब फिर वही बात है कि dy by dx दोनों जगह कॉमन है, इसलिए तो उसको वहां से यहां पे लेके आया, इसलिए तो इतना खर्चा उठाया यहां से यहां तक का लाने का, है ना। अब dy by dx क्या है? कॉमन है, तो dy by dx को कॉमन ले लो, ठीक है, बाहर ले लो, dy by dx कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो 3y स्क्वायर बच गया, ठीक है, ये हट गया ना भाई, dy by dx माइनस 3ax बच गया, राइट। सो 3ax इज इक्वल्स टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? पक्का? एनी डाउट्स? ठीक है, कंसीडर कर रहा हूं नहीं होगा, ठीक है, हर एक स्टेप पे इतना ध्यान दे रहे अपन, होना भी नहीं चाहिए मेरे को लगता है कहीं पे डाउट, ठीक है। फिर भी अगर हो रहा है तो बेसिक्स में हो रहा होगा, मे बी, आई थिंक सो, ठीक है, उसके अलावा तो कहीं होना नहीं चाहिए। बेसिक यानी कि पिछले वाले सम्स में जिसने ध्यान नहीं दिए उसी के साथ हो रहा होगा मे बी, ठीक है। तो मेरा यही हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप पिछली वीडियोस को देखो फिर यहाँ पे आओ, है ना। डायरेक्टली एक ही सब पे जब मत मारो, बिकॉज हर एक बिल्डिंग का कुछ फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन पे ध्यान देना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पूरा टर्म है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म 3y minus 3ax, ये पूरा टर्म जो है ना इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो लेट अस डिवाइड इट। सो dy by dx is equals to 3ay minus 3x square upon 3y minus 3ax। अच्छा, अब दिखाई तो दे रहा है कि सब में 3 कॉमन है, तो अगर दिखाई दे रहा है तो सब में से 3 को कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? अंदर बचेगा ay माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस ax, ठीक है, y माइनस ax, यहां से भी 3 बाहर आ गया, सबके पास से 3 बाहर आ गया, 3 कैंसिल आउट हो गया। सो यही वैल्यू मिला मेरे को dy by dx का, लेकिन मेरे को फाइंड करना है dy by dx एट द पॉइंट 3a/2, 3a/2, लास्ट सम की तरह 1, 2 था वहां पे, यहां पे 3a/2 है। क्या हो गया उसमें? प्रॉब्लम कुछ नहीं है ना। बहुत लोग, मैं फिर से बता देता हूं, बहुत लोग क्या करते हैं, यहां तक ही निकालते, इसको बॉक्स कर देंगे और कह देंगे फाइनल आंसर आ गया, लेकिन नहीं, अभी तक आया नहीं है, ये पुट करना है, राइट। सो 3a/2 3a/2, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा ay माइनस, यानी कि मेरा जो आंसर आया वो है ay माइनस एक्स स्क्वायर। सो y का वैल्यू क्या है? 3a/2 ही है, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर यानी कि 3a/2 का स्क्वायर। ये 3a/2 हर जगह पुट करना है, y और x के जगह पे, a के जगह पे मत पुट कर देना भाई, है ना। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, y, इस वाले y के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? व्हाट आई विल राइट इन द प्लेस ऑफ y, ठीक है, ये वाले बताते जा रहा हूं। देखो सबसे पहले इसके जगह पे मैंने लिखा ये, ठीक है, क्लियर है। x स्क्वायर के जगह पे मैंने लिखा ये वाला टर्म, राइट। अब मैं लिखने जा रहा हूं डिनोमिनेटर वाला टर्म, राइट। y के जगह पे मैं लिख रहा हूं 3a/2, राइट, माइनस a, ठीक है, माइनस a into x is nothing but 3a/2 itself। क्या ये चीज क्लियर है सबको? Have everybody understood? Had everybody understood this? हाँ, समझ में आ गया? बढ़ते आगे देखो, इजी है, इसके आगे तो सम इजी है, ठीक है, काफी इजी है सम, इसके आगे थोड़ा सा ध्यान दे लो बस। देखो क्या कह रहा है कि therefore dy by dx जो मेरे को मिला है, therefore dy by dx जो मेरे को मिला है वो मिला है 3a/2, 3a/2 के पॉइंट पे। अच्छा, what is a into a square, right? So 3a square upon 2 माइनस सबका स्क्वायर कर लो यहाँ पे, ठीक है, सबका स्क्वायर कर लो, 9a square upon 4 the whole upon, यहाँ पे क्या आएगा? 3a/2 माइनस 3a square upon 2, a into a is nothing but 3a square upon 2,
क्लियर है? 3a² अपॉन 2 माइनस 9a² अपॉन 4 अपॉन 3a अपॉन 2 माइनस 3a² अपॉन 2, ठीक है? ओके, हाँ आई गेस यहाँ पे एक चीज मिस आउट है। देखो यहाँ पे y² था, अगर आप थोड़ा रिवाइड करके देखोगे, सो हियर देयर वाज अ y², यहाँ पे भी वी नीड अ y², राइट? सो y² ही आया यहाँ पे, राइट? सो y² जो था वो यहाँ पे मिस आउट हुआ है, बिकॉज़ आई हैव सी यहाँ पे y² आया हुआ था, सो आई हैव रिटन द y² ओवर हियर। ये आप एक बार चेक कर लेना फिर भी थोड़ा बैक जाके, ओके? सो यहाँ पे y² आएगा एक्चुअली में, है ना, राइट? सो बिकॉज़ इट इज अ y², राइट, तो ये भी हो जाएगा 9a² अपॉन 4, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, क्लियर है? अच्छा अब बात आती है एलसीएम लेने की। ये तो क्लियर हो गया, y² था यहाँ पे, y² ही था, बिकॉज़ वी हैव मेजर्ड इट आउट, y² ही आना चाहिए, राइट? ओके, अच्छा अब यहाँ पे मेरे को दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है ना 4 बनाने हैं, राइट? यहीं पे कर देता हूँ ये वाला, ठीक है? दोनों के डिनोमिनेटर का मेरे को 4 बनाना है, सो यहाँ मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 2 4 होता है, राइट? सो अगर यहाँ पे 4 हो गया तो मेरे को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में भी, तो 2 3 इज 6a² माइनस 9a² अपॉन 4, ये तो एज इट इज रहेगा। अगेन 9a² अपॉन 4 माइनस यहाँ पे भी 2 2 4, अगर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 3 6 हो गया, क्लियर? अच्छा फिर से वही, नथिंग बट सेम डिनोमिनेटर है, तो 6a² माइनस 9a² द होल अपॉन 9a² माइनस 6a² अपॉन 4। अब ये जो दोनों 4 है ये तो कैंसिल आउट हो गए, राइट? जो मेरे को मिल गया वो क्या मिला? 6 माइनस 9 इज माइनस 3a² और 9 माइनस 6 इज नथिंग बट 3a², तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे को मिल गया -1। सो माय फाइनल वैल्यू विल बी देयरफॉर dy/dx at 3a/2, 3a/2 is nothing but -1, ठीक है? क्लियर है? सिर्फ एक गलती हुई हमसे यहाँ पे y² लेने में, बस दैट्स इट, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो हम लोग को एट पॉइंट 3a/2, 3a/2 मिल चुका है, दैट इज द आंसर इज -1, डेरिवेटिव इज -1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना? कैसे किया आपने? इम्प्लिसिट फंक्शन है, डेरिवेटिव किया, डेरिवेट किया इसको, राइट? कांस्टेंट था यहाँ पे, u to v रूल लगाया, बाकी सब कुछ तो आपके सामने हर एक स्टेप हमने किया है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? पर्टिकुलरली हर एक स्टेप अच्छे से किया। सो प्लीज मेक श्योर आप भी प्रैक्टिस करो, सो दैट ये सम आपको भी रहे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।